नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। 5वें चरण की जो मतदान हुई उसकी मतगणना संपन्न हो गई है। मुखिया पद के जितने भी उम्मीदवार थे उनका जो है निर्णय हो गया है, उनका परिणाम आ गया है। कुल बरहट प्रखंड में 9 पंचायत है। 9 पंचायत के लिए जो मुखिया के उम्मीदवार थे उनका मतगणना परिणाम आ गया है और उस पर क्या विश्लेषण है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और हमारे साथ पूर्व की तरह जो है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी हमारे साथ, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज झटपट में जो है बरहट प्रखंड के कुल 9 पंचायत का जो मुखिया प्रत्याशी का परिणाम है उसको आप बता दें। देखिए, परिवर्तन यहाँ भी चला पूर्व की तरह, परिवर्तन की बिहार में चली। यहाँ बरहट और बरियारपुर 2 पंचायत, बरहट में जितनी देवी की पुनः वापसी हुई और बेहतर अंतराल से चुनाव जीती हैं, महादलित समाज से आती हैं। और दूसरा बरियारपुर में मकेसर यादव मुखिया हुआ करते थे, उनकी हत्या हो गई थी 1 साल पूर्व। उनकी जगह उनकी पत्नी सरस्वती देवी को मतदाताओं ने सहानुभूति का समर्थन दिया। हाँ, सहानुभूति जब दिखाया। शेष 7 पंचायत में परिवर्तन, 7 पंचायत में बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन। अब बरहट से जितनी देवी 1220 वोट के अंतर से तुलसी देवी को पराजित की है। लखई में रिंकी देवी वर्तमान मुखिया थी, उसको टिंकू देवी ने 538, वो तो तीसरे स्थान पर चली गई। टिंकू देवी ने जयंती देवी को, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसिद्ध नारायण सिंह की पत्नी जयंती देवी को 538 मतों से पराजित किया। पाड़ों में अमित कुमार निराला, एक युवा चेहरा, नया चेहरा ने निवर्तमान शमसुद्दीन को 1520 मतों के अंतर से पराजित किया। भारी अंतर हुआ। बरियारपुर में सरस्वती देवी सुरेंद्र मंडल को 500 वोट से 465 वोट से के अंतर से पराजित कर दिए। नूमर में दामोदर पासवान पिछले बार भी काफ़ी मुकाबले में रहे थे, इस बार कांग्रेस के नेता रहे हैं। संघर्ष उनका काम आया और वो 157 वोट से चुनाव जीत गए। यहाँ भी निवर्तमान तीसरे स्थान पर। गुगुलडी में बलराम सिंह चुनाव जीत गए हैं। यहाँ मंटू साहु 1234 वोट लाए, 58 वोट से हार गए। डाढ़ा में बेबी देवी चुनाव जीत गई है। मतलब ये मध्यांतर के बाद इनका कंटिन्यू हुआ है। इसके पहले इनके पति अपराजित योद्धा हैं विजय यादव, 2001 से 2016 तक मुखिया रहे थे। ये 2016 के चुनाव में सीट रिजर्व हो गया था, तो चुनाव लड़ने का इनको मौका मिला नहीं, तो हार तो इनको मिली नहीं, इसलिए अपराजित योद्धा हम लोग कहते हैं। 859 मतों के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। निवर्तमान मालती देवी को हराया है इन्होंने। मलयपुर हॉट सीट, अर्चना सिंह नूनू सिंह की पत्नी तीसरे नंबर पर चली गई, निवर्तमान मुखिया। यहाँ वंदना सिंह जो है सो दूसरे नंबर पर रही और अनीता देवी अशोक रावत की भाभी हैं। अशोक रावत पहले भी 2 बार मुखिया यहाँ रह चुके हैं। जब अति पिछड़ा के लिए आरक्षित सीट था तब मलयपुर से अशोक रावत 10 साल तक मुखिया रहे हैं और उनका काफ़ी मिलनसार स्वभाव उनका रहा है। इसका लाभ उन्हें मिला है। और की पत्नी थी अर्चना सिंह नूनू सिंह की पत्नी थी और वो तीसरे नंबर पर चली गई। वहाँ कुछ और 350 मतों के अंतर से यहाँ अनीता देवी चुनाव जीती है। कटौना में कपिल देव यादव लगातार तीसरी बार संघर्ष कर रहे थे। तीसरा प्रयास में ये सफलता मिली है। वहाँ किला ध्वस्त हुआ है उपेंद्र मंडल का। लंबे समय से वो मुखिया बने हुए थे, जब से 287 मत के अंतर से वहाँ चुनाव में जीत हुई है। जिला परिषद में गुड़िया कुमारी पिछले 1-1.5 वर्षों से लगातार इसके पति धीरेन्द्र कुमार धीरज लोगों के बीच बने हुए थे और संपर्क में रहते थे, सेवा में रहते थे। उसका लाभ मिला इन्हें और अच्छे खासे 2191 मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाबी मिली है। और बड़ी बात यह है कि बता दें आपको, गुड़िया कुमारी स्नातक है। अभी तक जितने जिला पार्षद हुए उसमें इकलौता ही स्नातक उम्मीदवार है। इनका शिक्षित परिवार भी है, इनके ससुर भी और हाँ, परिवार भी शिक्षित है। तो ये शिक्षित व्यक्ति का राजनीति में आना ये शुभ संकेत है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सरकार में उच्च सदन होगा पंचायत सरकार का, उसमें शिक्षित व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। खास करके अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। आज
सही आज जानकारी आज है। आज लोग कहते हैं कि अफसरशाही बढ़ गई, अफसरशाही बढ़ गई। अफसरशाही इसलिए बढ़ गई कि पंचायती राज व्यवस्था में हम कम पढ़े लिखे लोगों को भेज रहे हैं, यही कारण है अफसरशाही बढ़े। पहले 2001 में काफ़ी संख्या में मुखिया चुनाव जीत करके जो आए थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, वो डायरेक्ट वीडियो से भिड़ जाते थे। तब बिहार प्रशासनिक सेवा के वीडियो हुआ करते थे और वो भी डरते थे मुखिया से कि मुखिया भीड़ जाएगा, अड़ जाएगा तो फिर हमारी हैकड़ी बंद हो जाएगी। योजनाओं की जानकारी, हाँ, इन्हें भी सारी बातों की जानकारी। लेकिन अब तो मुखिया दंडवत करने के लिए वहाँ जाता है। पंचायत सेवक का दंडवत अब करा, पंचायत सेवक सचिव होता है, पंचायत सेवक का दंडवत झोला ढोता है मुखिया। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी सी बातें हैं, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। हमें हमारा क्या अधिकार है ये जानने वाला मुखिया होना जरूरी है, प्रतिनिधि होना जरूरी है। अरे पूर्व की तरह जो है ट्रेंड है यहाँ भी देखिए अभी चल रहा है और परिवर्तन जो है यहाँ भी लगभग 9 में 2 ही सिर्फ सीट बचा है और 7 में तो परिवर्तन हो गया, जिला परिषद में भी परिवर्तन हो गया है। तो क्या लग रहा है कि जनता सिर्फ परिवर्तन मतलब विकास को लेकर है या ट्रेंड का आधार पर? विकास नहीं है कि हम एक चीज़ बताए ना कि आप कम पढ़े लिखे हो तो आपको डरना पड़ेगा सामने वाले से, और यही कारण है कि डराता है और डरा करके दोहन करता है अधिकारी। ये अगर 50% राशि आज के तारीख में चली जाती है कमीशन में, पंचायत की योजनाओं में 50% राशि कमीशन में कट जाता है, 50% में बिचौलिया और फिर काम, ये दोनों बातें होती है। तो ये 50% क्यों ले लेता है? डरा कर ले लेता है अधिकारी, डरा कर ले लेता है, मुखिया डर से देता है। तो जब वहाँ चला जाएगा तो गुणवत्ता तो प्रभावित होगा ही, और गुणवत्ता प्रभावित होगा तो जनता जो है सो उसका हिसाब कर ली। इससे तो कोई अंतर नहीं ना कि परिवर्तन जो हो रही है, मुखिया परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जनता बदलाव कर रही है, तो ये जो सिस्टम जो है उसमें तो कुछ परिवर्तन होने का नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जनता तो कोशिश यही करेगी ना। जनता तो कोशिश यही, जनता ये जान रही है कि इसने लूट लिया, वो मुखिया को जिम्मेवार मान रही है कि इसने लूट लिया। वो लूट को रोकने में नाकामयाब हो रहा है। लूट को अगला जिसको मौका दिया वो भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके पास वो क्षमता नहीं है। आपने बुद्धिजीवी मैंने पढ़े लिखे को चुना नहीं, अड़ने वाले को चुना नहीं, तो वो तो अधिकारी उससे दोहन कर ही लेगा, और अधिकारी जब दोहन करेंगे तो उसका असर तो योजनाओं पर पड़ना ही है, और योजना की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अभिषेक हैं, मलयपुर के हैं, स्थानीय पत्रकार हैं और जुड़े हुए रहते हैं पत्रकारिता। क्या लगता है इस बार के जो परिणाम आया है, मतगणना का परिणाम, उसको किस रूप में आप देखते हैं? इसमें नए नए लोग को अच्छा मौका मिला। ऐसे जो पुराने लोग थे उससे जनता नाखुश थे। जैसे जल नल योजना, जहाँ जहाँ जल नल योजना लगे पूरा कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए जनता को उस भी देखा, और उसके बाद वहाँ विकास भी नहीं हुआ। कोई जगह ऐसा जगह रहा जो यहाँ मुखिया भी जाते थे मुखिया के पास दस्तखत कराने, तो मुखिया जी अभी बाहर है, मुखिया जाएंगे तब दस्तखत होगा। रिएक्शन में मतलब वही सब रिएक्शन हुआ, और क्या हुआ? रिएक्शन में वोटिंग हुआ। हाँ, रिएक्शन, इसीलिए वो परिवर्तन के रूप में वो दिख रहा है। हाँ। तो परिवर्तन की जो बयार चली है वो चलती ही जा रही है। और जमुई जिले के 5वें चरण बरहट प्रखंड के जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें जो मतगणना परिणाम आया है वहाँ भी परिवर्तन की बयार बिल्कुल अनवरत जारी है। 9 पंचायत में 7 पंचायत में परिवर्तन का असर देखा गया है, जबकि मात्र 2 ही पंचायत में जो है पूर्व के निवर्तमान मुखिया अपना सीट किसी तरह बचाने में कामयाब हुए, जिसमें बरहट पंचायत और बरियारपुर है। वहीं जिला परिषद के लिए जो परिणाम आया है उसमें भी जो है पूर्ण रूप से जो है परिवर्तन हुआ है और नए प्रत्याशी को जो है जनता जनार्दन ने मौका दिया है। पंचायत चुनाव के पल पल की खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANE लाइव। मैं हूं मतगणना केंद्र से सहयोगी मृगांक के साथ प्रशांत किशोर।